नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 27 जुलाई 2024 ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर और उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट, एमसीडी का दावा है कि बेसमेंट लिया गया था स्टोरेज के लिए, लेकिन राव आईएएस कोचिंग सेंटर ने उसमें लाइब्रेरी बना रखा था और लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक गेट था जिससे आप परिचित होंगे। उसमें वैसे आप सीधे नहीं खोल सकते उस गेट को। और दुखद बात यह हुई कि कुछ दिनों से दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। पूरा दिल्ली अस्त व्यस्त है देश के अन्य राज्यों की तरह। और उसी बारिश के दौरान यानी 27 जुलाई शाम को इतनी बारिश हुई कि उस बेसमेंट में, कहते हैं अखबारों में लिखा गया है कि 3 मिनट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। और जब इतनी बारिश हुई तो पूरा ड्रेनेज का पानी भी उसमें मिक्स हो गया, मलबा भी मिक्स हो गया और बच्चे छात्र उसमें पढ़ाई कर रहे थे। और जब पानी का रिसाव कम था तो अंदाजा नहीं रहा होगा छात्रों को, और उन्होंने गेट खोलने का प्रयास किया, गेट खुला नहीं। और उसके बाद पानी का बहाव इतना तेज आया, गेट टूट गया और 3 मिनट में 10 से 12 फीट पानी। आप अंदाज लगा लीजिए कि बेसमेंट है, गंदे नाले का पानी बारिश के पानी में मिक्स हो गया, न सीढ़ी दिखाई दे रहा है न कुछ दिखाई दे रहा है। और जब बाद में दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने एनडीआरएफ को बुलाया। जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, 3 छात्र मृतक रूप में पाए गए और 14 छात्रों को एनडीआरएफ ने बचाया। और आज पूरे दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर राव आईएएस कोचिंग सेंटर चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसलिए जो मेरा सवाल है, 3 छात्रों के मौत का जिम्मेदार कौन? वो तीनों छात्र या अन्य छात्र, राव आईएएस कोचिंग सेंटर बड़ा ही प्रतिष्ठित सेंटर है, कई ब्रांचेज हैं उसके। और मेरा सवाल है, राव आईएएस कोचिंग सेंटर से कि क्या आप देश का ब्यूरोक्रेट बनाते हो गैर कानूनी बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ा के? क्योंकि एमसीडी का दावा है कि बेसमेंट स्टोरेज के लिए दिया गया था और उसमें लाइब्रेरी बना दिया गया। राव आईएएस कोचिंग सेंटर, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एमसीडी
साफ सुथरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दिल्ली में आप किसी से पूछेंगे या दिल्ली में आप रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि एमसीडी कितना पाक साफ है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि 2021 में एमसीडी ने परमिशन दिया कि आप स्टोरेज बनाएंगे। क्या एमसीडी ने कभी वहां जाके उसको वेरीफाई किया कि आखिर कोचिंग सेंटर उसमें स्टोरेज बना रखा है या लाइब्रेरी? क्योंकि यदि ये दुर्घटना ना घटती तो क्या एमसीडी आज की तारीख में वहां पर जाके चेक करती? नहीं करती। और दिल्ली में जो दिल्ली वाले आप लोग सुन रहे होंगे, उन्हें तो पता है। जो दिल्ली में नहीं रह रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि दिल्ली में एमसीडी कितना ईमानदार संस्था है, कितनी ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है, यह जग जाहिर है। किसी भी बिल्डिंग में, डीडीए में आपको एक्सटेंड करना हो, आप कर नहीं सकते कानूनन। लेकिन चूंकि एमसीडी इतना ईमानदार है कि उनको कुछ कर करा के आप सब कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं। और दुर्भाग्य से इस जाल में एमसीडी अकेले नहीं है, डीडीए भी है, दिल्ली पुलिस भी है। और जो ये सुविधा लेने वाले लोग हैं, हम और आप जैसे, एक्सटेंड कौन कराता है? हमें आप में से कोई ना। पैसा दिया, एक्सटेंड करा लिया, 2 बेडरूम 4 बेडरूम बना लिया। 8, आपको विश्वास ना हो, दिल्ली में डीडीए का बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन जाके देखिए, आपको दर्जनों ऐसे, सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि बिल्डिंग को तोड़ तोड़ के, एक्सटेंड कर करके, और इसमें 100% कॉपरेशन एमसीडी, पुलिस और जो बनवाते हैं उनकी। और उसी का परिणाम है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना, जिसमें 3 छात्रों में एक छात्र केरल का था, जेएनयू में पढ़ता था, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, माफ करेंगे। एक लड़की उत्तर प्रदेश से आई थी, 1 महीना पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था आईएएस बनने का सपना लेके। और एक लड़की और जो पता नहीं चल पाया है कि कहां की है, वो भी आईएएस बनने का सपना लेके आई थी। आज उन 3 परिवारों के सपने को एमसीडी और राउज आईएएस एकेडमी ने मिलके चकनाचूर तो किया ही किया, तीनों के प्राण ले लिए। इसलिए मेरा सवाल है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एमसीडी अभी केजरीवाल के अंडर में है, आपके अंडर में है, आपकी सरकार के अंडर में है। पहले कांग्रेस के अंडर में रही होगी, बीजेपी के अंडर में रही होगी। क्या यह कोई कह सकता है कि एमसीडी आज ही भ्रष्टाचार के जाल में आई है? मैं तो यह कहूंगा कि एमसीडी कभी से ईमानदारी में रहा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी पार्टी ने एमसीडी को
ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाया। मुझे सिर्फ एक व्यक्ति याद है जिनके बारे में मैं कह सकता हूं, वो जगमोहन, स्वर्गीय जगमोहन, जिन्होंने दिल्ली से चुनाव भी लड़ा, जीता भी, हारा भी, केंद्रीय मंत्री भी बने, जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रहे, वैष्णो देवी, इतना बड़ा काम उन्होंने किया। दिल्ली में उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको खत्म किया जाए, दिल्ली को सुंदर बनाया जाए। एशियन गेम्स का समय हो या नैम आंदोलन का जो नॉन अलाइन मूवमेंट का जो समिट था उस समय का काल हो, बल्कि उस व्यक्ति ने अपने मंत्रालय तक खोया सिर्फ इसलिए कि वो जगमोहन दिल्ली को सुंदर बनाना चाहते थे, नियमों पर आधारित कानून को पालन करवाना चाहते थे। लेकिन मुझे नहीं लगा उनके अलावा कोई और। अब देखिए ना, मैं किनका किनका पढ़ूंगा, सबका कांग्रेस वाले आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप वाले कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, बीजेपी आपको ब्लेम कर रही है, आप बीजेपी को ब्लेम कर रही है, राहुल गांधी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि ये दोबारा घटना ना घटे इसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा है। आप पूरे दिल्ली में चले जाइए, एक उदाहरण दूंगा आपको, मुखर्जी नगर, छात्रों का वहां पर बहुत बड़ी भीड़ है, दिल्ली विश्वविद्यालय बगल में है, एक भी बेसमेंट है जहां पर कुछ ना कुछ ना हो रहा हो। पूरे दिल्ली में बेसमेंट बनता है, क्या कानूनन उसका परमिशन लिया जाता है? और लिया जाता है तो उसका वेरिफिकेशन कौन करता है? और मुझे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, आपको भी तकलीफ हो रही होगी उन छात्रों को लेके, 3 छात्रों को लेके। क्या आप देखेंगे? अब देखिए, यदि आप देखना चाहें ट्विटर पे तो जितने भी ट्रेंड कर रहे हैं उसमें लगभग मैं आपको बताऊं कि अधिकांश ट्रेंड में आपको मिलेगा राजेंद्र नगर, है ना। और कारण यह है कि 3 युवा ने अपना जिंदगी खोया है, परिवार ने, 3 परिवार ने अपने सपने देखने वाले, जो देश को सेवा करने के लिए, आईएएस बनने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको खोया है। और हम इसलिए कहना चाहेंगे कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार को ही ठहराऊंगा कि पहले जो हुआ सो हुआ। आप जब से एमसीडी में आए हैं, आप जब से दिल्ली में सरकार बनाए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपका जो दावा है कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, उसको निभाइए। आप उलझते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने में, बीजेपी सरकार से टक्कर लेने में। मुझे कोई एतराज नहीं है, लीजिए, लोकतंत्र है। लेकिन दिल्ली में सरकार आपकी है, एमसीडी में सरकार आपकी है। और ये एमसीडी, चाहे जल बोर्ड, चाहे ड्रेनेज सिस्टम, ये तो आप करा ही सकते हैं। सिर्फ बरसात में क्यों? जब से आप एमसीडी में आए, क्या आपने पूरे दिल्ली में ड्राइव चलाया? क्या एमसीडी में ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाने के लिए आपने कोई खास प्रयास किया? गलत परमिशन देने के लिए आपने कभी रोका एमसीडी को?
और उसमें एक कहा जाता है कि हटाने का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि बाकी चीजों के लिए तो आप रोड पे खड़े हो जाते हैं, इसके लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? जबकि आप जानते हैं, आप खुद ही बोलते हैं कि एमसीडी बहुत करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस करप्शन को खत्म कौन करेगा? अब तो आपके पास में है, पावर है। इसलिए मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा सरकार को, दिल्ली सरकार को, एमसीडी को, दिल्ली जल बोर्ड को, और जो ड्रेनेज सिस्टम के अधिकारी हैं उनको, और राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली दुनिया का एक महत्वपूर्ण शहर है। दिल्ली लोग आते हैं, छात्र आते हैं बड़े बड़े सपने लेके, और उन सपनों को, उन उम्मीदों को क्या आप ऐसे ही तोड़ने का क्रम जारी रखने देंगे? नहीं। मैं आशा करता हूं कि ये घटना, दुर्घटना और 3 छात्रों की मौत से सबक लेनी चाहिए दिल्ली को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के नेता को, दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, एमसीडी को, जल बोर्ड को, कि आगे ओल्ड राजेंद्र नगर की तरह दुर्घटना ना हो। और मैं उन तीनों परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस दुखद स्थिति को सहन करने की शक्ति दें, क्योंकि उन्होंने अपने सपने को खोया है, क्योंकि वो तीनों छात्र उन तीनों परिवार के सपने थे। अब उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, सब उसके नाम पर राजनीति करेंगे, यकीन मानिए। आखिर में, यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपनी बात लिखिए। और मैं हमेशा इंतज़ार करता हूं कि आप अपनी बात जरूर लिखिए। हमें इंतज़ार होता है उन बातों का कि आप हमसे सहमत नहीं हैं, आप असहमत हैं, आप विचार दीजिए, आप अपने आइडिया दीजिए, हम उसको जरूर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आखिर में, मेरा YouTube चैनल बस आप ही की वजह से, जो भी है, जैसा भी है, आप उसके कारण हैं, और आपका ये सहयोग मैं आगे भी चाहता हूं, और इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।